वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 26 सितंबर 2025 है, दिन है फ्राइडे का। शाम हो चुकी, मार्केट बंद हो चुका, मार्केट खुलेगा नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे को। तो आज हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसने सिर्फ एक महीने में अपने निवेशकों को यानी कि शेयर होल्डर्स को 74.90% रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ एक महीने में। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हमको स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज बात रैपिड इन्वेस्टमेंट के बारे में। यह कंपनी एक NBFC कंपनी है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो लोन्स देती है और मेकिंग इन्वेस्टमेंट भी करती है। और आज यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 128 रुपये 64 पैसे। और आज भी कह सकते हैं कि इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 5% का। बात की जाए 7 दिन की यानी कि एक वीक की, तो लास्ट एक वीक में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 27.61% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक वीक पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 100 रुपीज 80 पैसे। इतना ही नहीं, यदि आप एक महीने को भी देखेंगे तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था सिर्फ एक महीने में वो रहा 74.90% का। यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 73 रुपीज 55 पैसे। तो कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। इस कंपनी का यानी कि रैपिड इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न रहा 5 साल में वो रहा 339% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था सिर्फ 26 रुपीज 77 पैसे, जो आज के दिन यानी कि आप मंडे को जाते हैं तो आपको मिलेगा 128 रुपीज 64 पैसे। तो कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 198 रुपीज 65 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 64 रुपीज 98 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 26 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप वो होता है 0 से लेकर 500 करोड़ के बीच में। इसका मतलब कि कंपनी नई है और अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.33। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 26.91। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में क्या वो चीप है या एक्सपेंसिव है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई की बात करें तो कंपनी का आरओई है 3.20%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी की आरओई को हाई देखें या पॉजिटिव देखें तो वो सिर्फ एक चीज बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही जगह और सही से यूटिलाइज कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 2.25। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो सबसे पहले यदि देखें रेवेन्यू को, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 0.59 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी का 2024 में ईयरली रेवेन्यू था 1.95 करोड़ का। जबकि बात की जाए प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा वो था 0.16 करोड़, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 0.20 करोड़ का। बात की जाए नेटवर्थ की तो 2024 में यानी कि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 2.37 करोड़ का, जबकि 2023 में इस कंपनी का जो
नेट वर्थ था वो था 2.17 करोड़। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स है उनका पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। इसका परसेंटेज है 70.55% का, जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 29.41% का। ये एक पेनी स्टॉक है और एक 150 रुपये से भी नीचे का है, और शॉर्ट टर्म में भी और आज भी और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।